एक नए टॉपिक के साथ फिर अपने गांव के एक छोटे से क्षेत्र में। और आज हम मिलते हैं यहाँ से छोटे कारोबारी और छोटे लोग जिसे कहते हैं आज के देश में। तो हम परिचय लेते हैं अपने गांव के एक नए स्तर पे। हेलो चाचा। जय प्रकाश। तो आप अपने लाइफ में स्ट्रगल भी करते होंगे। हाँ। तो आप अपने जीवन व्यापन के लिए क्या करते हैं, कैसे मतलब आज का समय है जटिल है, अव्यवस्थित है, ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने जीवन यापन का अरे इसी गाँव का सो पेट वोट पाल रहे हैं, इधर उधर मजदूरी करते रहो क्या, मजदूरी वगैरह हाँ। करके। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये शायद छोटी सी दुकान आपकी ही है। हाँ हमारी है। और ये तो कोई बहुत बड़ा मार्केट एरिया नहीं है। नहीं। पास में जो है एक मंदिर है। मंदिर बोलते तो यहाँ पे बस जो यहाँ पे जैसे मंदिर है और आपका ये छोटी सी एक गुमती है। हाँ। गुमती में मेरे ख्याल से कुछ अगरबत्ती कपूर और बच्चों के सामान ही हैं। हाँ। तो इस दुकान के अलावा कुछ और छोटा मोटा खेती वगैरह भी है। खेती होती है कुछ। तो इस खेती और इस दुकान से आपकी रोजी रोटी लगभग चल जाती है। थोड़ा बहुत चल जाता है, इधर उधर से अपन मान लो मजदूरी इधर उधर करके। अच्छा, इधर उधर से करके। तो वैसे आपको ये बताइए कि अगर देखा जाए आपके अनुसार आज के बच्चे जो हैं, जैसे हम जैसे युवा हुए या आज भी बच्चे जो बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अब पहले कुछ व्यवस्थाएं गांव में बहुत ही जटिल थी, तो कुछ आपको अपने गांव में कुछ बदलाव आज नजर आ रहा है? बहुत बदलाव हो गया। थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि आवाज सुनाई। हाँ, बड़ा बदलाव हो गया। मेरी तरफ देखिए। तो आप बदलाव में आप क्या देखते हैं, क्या है बदलाव? अरे हर चीज सुविधा हो गया। जैसे कि अरे जैसे कि रोड नहीं था, इधर उधर रोड बन गया है और इधर उधर घर द्वार मान लीजिए स्कूल। मतलब आपके समय अनुसार जब आप अपने बचपने में रहे होंगे, छोटे में रहे होंगे या युवा रहे होंगे, उस समय ये सड़कें नहीं रही होंगी, उस समय ये गाड़ी मोटर वाली संसाधनें बड़ी बड़ी नहीं रही होंगी। तो ये सब आपके नज़र में एक बदलाव है। बदलाव है। और जो कि आज के बच्चों में, अच्छा आज के बच्चों में क्या चीज़ ज़्यादा जल्दी प्राप्त हो जा रहा है, जैसे टैलेंट के मुकाबले, ज्ञान के मुकाबले आजकल क्या ऐसी सुविधा है कि जो बच्चों को अंदर प्रभाव छोड़ रहा है आज का समय? हाँ, मोबाइल के ज़्यादा प्रभाव चल रहा है। भाई ये देखा जाए तो आज के समय में मोबाइल वास्तव में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ रहा है। और क्योंकि बदलता वक्त आज मोबाइल ने ही लोगों को परिचय कराया है एक दूसरे से और बहुत दूर तक, क्योंकि गांव में एक मोबाइल एक ऐसा स्रोत हो गया है कि एक दूसरे को जोड़ रहा है और कहीं ना कहीं ज्ञान भी बांट रहा है। तो ऐसे आप मतलब एक छोटा सा शॉप दुकान अपना चला रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, गृहस्थी अपनी संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। तो अभी आपके बच्चे बड़े भी हो चुके होंगे। हाँ, बड़े हो चुके। तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे कहाँ हैं, मतलब वर्किंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। तो वो गांव में हैं या गांव से बाहर? गांव से बाहर हैं। तो आप लोग अपना गृहस्थी, अपना खेत खलियां और गांव घर देख रहे हैं और बच्चे अभी बाहर हैं। मतलब जीवन को व्यापन कर रहे हैं। मिसेज हैं, पत्नी है, श्रीमती जी हैं। तो हम इनके श्रीमती जी से भी बात करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आप बताइए आप कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? यहाँ पे दुकान पे बैठी हैं और थोड़ा पूजा सामग्री वगैरह, तो ये आप अपने टाइम को स्पेंड कर रही हैं, काट रही हैं। हाँ, मेरे नजरिए से अपने टाइम के आप कुछ अपने पेटे खर्तिन काटत आते हैं। अच्छा। हाँ, कि पेट हमार कैसे चला, रोजी रोटी की सुरक्षित रहे। क्योंकि ये दुकान बहुत ज्यादा भीड़ भड़क या मार्केट में नहीं है। मुझे लग रहा है इस मंदिर के भरोसे या यूं कहा जाए कि माता रानी भरोसे हम यहाँ दुकान धरे हैं। यानी आपकी अपनी भक्ति श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं कि दो चार जो लोग आए वो भी ऐसा ना हो अगरबत्ती कपूर के लिए तरसे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक टाइम स्पेन है। और आज के स्पेन में सही बात है कि आज के समय में जो है टाइम बेकार ना हो, थोड़ा ही सही कुछ तो सही किया जाए। और ऐसी स्थिति में ये हमारे साथ माता जी बैठी हुई हैं जो अपने टाइम को स्पेंड कर रही हैं और अपनी एक छोटी सी दुकान से जो है एक देखा जाए सहयोग, समर्पण या अपने ग्रामीण स्तर पे अपना समय को व्यतीत करते हुए अपनी व्यवस्था कर रही हैं। आइए हम एक जगह और चलते हैं इस छोटे मंदिर की तरफ। और हेलो चाचा, नमस्ते।
आपका नाम शुभ नाम? बालचौक। क्या चीज? बालचौक सोखा। ये हमारे साथ सोलखर, ये हमारे चाचा जी हैं जो अपने ठेले के साथ एक मंदिर है और इस मंदिर के पास ये भी अपने जीवन में यापन कर रहे हैं, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो चाचा जी, क्या आप अपने इस छोटे से कारोबार से अपना खर्चा निकाल पाते हैं? निकाल तो नहीं पाते, लेकिन यही खर्चा तो चलता है ना, इसी से चलाते हैं ना। देखिए, गांव के लोग भी अपने स्तर पे एक सुचारू रूप से अग्री रहते हैं। जो उनके पास संसाधन है, जो उनके पास व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ ही ये कहीं ना कहीं अपने टाइम को स्पेंड करते हैं और छोटे से कारोबार में भी अपने समय को व्यतीत करते हैं ताकि समय खराब ना हो। तो हम जानना चाहते हैं, आप इस मंदिर पर बैठे हैं, आपके पास कोई बड़ा चौराहा भी हो सकता था, कहीं ना भी जा सकते थे, ऐसा क्या है? कुछ भक्ति भावना है या समय अनुसार जहाँ जैसा लगता है वहाँ आप वहाँ पहुँचते हैं? समय अनुसार जहाँ जैसा लगता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज सोमवार का दिन है, शायद भोले बाबा का समय है, लोग जल चढ़ाने आ रहे हैं। हाँ, कुछ तो करेगा, कुछ तो मिलेगा, मतलब कुछ आशा है कहीं ना कहीं कि कुछ तो निकलेगा, कुछ आएगा, मेहनत मजदूरी और घर पे जो है आपका राशन पताई जो भी होगा आपके थ्रू वो पहुंचेगा। तो क्योंकि आपका उम्र भी मैं देख रहा हूँ, लगभग कितनी होगी? आप वही बताइए, हम तो हम कैसे बताएं, लगभग 60-60 के आसपास। हाँ, 60 और 50 के बीच में। 60-50 के बीच में। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने भी तो ये समय जो है चल रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देहात हैं, गांव के एरिया को अपने समर्पित कर रहे हैं अपने वीडियो पे। तो हम चाहते हैं कि आप इस गांव के बारे में या अपने आसपास के माहौल के बारे में कुछ ऐसा परिचय दीजिए जो कि आपको लगता है बदलते समय के साथ क्या चीज़ें मिली हैं और क्या चीज़ें छूट गई हैं। इसको क्या बताऊँ, तमाम चीज़ मिल जाती, तमाम चीज़ छूट जाती है, फिर क्या करें? जैसे कि आपके पहले समय में जो था सुविधाएं वो ज़्यादा बेहतर थी कि आज का समय ज़्यादा बेहतर है? पहले जो अपने अपने जगह पर दोनों है, अपने अपनी जगह पे दोनों। पहले वो भी अच्छा था और आज भी उतना ही अच्छा है। जितना ही आज भी खराब था उतना ही पहले भी खराब था। ये बात दोस्तों वास्तव में सच है कि जो लोग कहते हैं पहले बहुत बेकार था और आज बहुत अच्छा है, और आज बहुत अच्छा है कल बहुत बेकार था, देखा जाए तो समय के अनुसार सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे वास्तव में व्यवस्थित होती हैं। पहले कुछ चीज़ें अच्छी थी तो कुछ चीज़ें नहीं थी, इसकी बुराइयाँ थी, और आज कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों में तो पहले ऐसी क्या चीज़ें अच्छी थी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। और ये उतना समय की क्या बात कर रहे हैं, बीते हुए कल समय में जो लोगों की यादें रह जाती हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें। कुछ अच्छी नहीं, पहले की बहुत स्थिति खराब थी, किस तरह लोग हम लोग खा रहे थे, कैसे जी रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। जटिल समस्या थी, तभी जटाधारी के पास जाना ही पड़ा। और आज की जटिलता है वो क्या है? समस्या कुछ और थी। यहीं देखा जाए तो आज की समस्या, कल की समस्या वास्तव में जटिल थी। लोगों के पास संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जीने खाने के लिए वापस मेहनत किया करते थे। आज थोड़ा सा ये हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ खेती पे नहीं, थोड़ा बहुत आज हुनर भी है, साथ में समय व्यक्त के साथ आदमी के अंदर कुछ ना कुछ गश्त या खूबियाँ आ जाती हैं जिसके बेस पे वो अपना जीवन यापन कर लेता है। तो यहाँ यही बातें हैं कि गांव में जो जटिल थी तो थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरा वो पहले का स्कूल बहुत अच्छा था, जब हम छोटे थे बहुत अच्छा था, ये चीज़ें थी, आज बच्चे बदमाश हो गए हैं। तो आज लोगों को चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते करने नहीं आता है। कुछ चीज़ें तो रही होंगी कि उस समय जो था वास्तव में सदाचार था या अच्छाइयाँ थी। हम आपके समय की अच्छाई की बात जानना चाहते हैं। पहले का जो समय था वो बच्चे मान और सम्मान रखते थे, इतना टाइम भी रखते हैं, लेकिन सब बदमाश हैं। मतलब समय बदलता गया, लोगों ने वो चीजें छोड़ दिया जो जमीनी स्तर पर होना। छोटे छोटे बच्चे उनको समझाइए तो फिर भी उल्टा जवाब देंगे। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से है? लोग आजकल अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि आज वक्त बदल रहा है इसलिए ऐसा हुआ है। अब गार्जियन की कमी है। गार्जियन तो यहाँ से खिला पिला कर कोड़ा पोड़ा करके भेज देते हैं या स्कूल, और स्कूल जाने के बाद लड़के क्या करते हैं जाकर के रास्ते में वही जानते हैं। चलिए, आपसे हमको अच्छा लगा बात करके। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये ग्रामीण स्थितियों को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और जो समस्याएं हैं उसको दूर करने, क्योंकि जब आप समस्याएं बताते हैं, जब आप अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं तो लोग उससे परिचय होते हैं कि वास्तव में यहाँ अभी क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आगे हमें क्या अच्छा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब तक कोई लोग खुल के कोई बात नहीं रखेगा तब तक आगे कोई जानेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हमने अभी कुछ समय पहले एक चाचा जी से बात किया और हमने देखा कि उन्होंने कहा कि कल की बहुत सारी बुराइयां हैं और आज में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। तो बदलते वक्त के साथ अच्छाई बुराइयां तो साथ में चलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि आप युवा वर्ग हैं और आज के युग के हैं, तो क्या लगता है आपको इस समय क्या क्या उपलब्धियां दिख रही हैं अपने गाँव के इस लेवल पे? गांव के अनुसार तो मान लीजिए जो भी है वो तो सही है। सही है। अच्छा, आपको अगर कहा जाए शहर में रहने के लिए और गांव में रहने के लिए, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? मान लीजिए वो तो समय का अनुसार बदल, मान लीजिए हमें शहर में ज़रूरी लगेगा, हमें रहना ज़रूरी है शहर में। शहर में यानी अगर रहना जरूरी है, यानी मजबूरी है तो शहर में, क्योंकि कहने का मतलब है कमाना है, कुछ रखना है, बेनिफिट पाना है, तो शहर में रहना हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर हमें जीवन जीना हो तो गांव के इस नेचर के साथ, इस वातावरण के साथ, इस खुली हवा के साथ, शायद यही आपको पसंद आएगा। क्योंकि जो है, अच्छा आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। बाय द वे कौन सी क्लास में हैं आप? मतलब क्या कर रहे हैं? बीकॉम कर रहे हैं, सेकेंड ईयर। बीकॉम कर रहे हैं। इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे इसके बाद? मान लीजिए कोई जॉब। तो जॉब, हाँ जाहिर सी बात है, सारा स्रोत हमारा इनकम के ऊपर होता है। हम चाहे कोई चीज़ हाथ का हुनर सीखें या स्कूली पढ़ाई एजुकेशन ले, ये सारी चीज़ें इनकम के लिए होती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ की पढ़ाइयाँ जो आप अपने विद्यालय में जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, तो क्या लगता है आप किसी से कमज़ोर पढ़ाई को समझते हैं अपने इस ग्रामीण स्तर पे? नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे ये गाँव का पढ़ा लिखा है, इसको क्या मालूम होता है ना। तो क्या आपको लगता है कि गांव के पढ़े लिखे बच्चे जो है एक्टिव नहीं होते हैं, या उनके अंदर पावर नहीं होती है कुछ कर दिखाने की? होती है, क्यों नहीं करने की होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा भी मानना यही है कि ऐसा नहीं है कि गांव के लोग जो कहीं जाते हैं बाहर, देखा जाए तो गांव के लोगों ने ही बिल्डिंगें बनाई हैं, चाहे वो मजदूर लेवल पे हो चाहे ज्ञान लेवल पे हो। भाई ऐसा तो नहीं है कि यूपी के लोग डीएम नहीं बने हैं, यूपी के लोग मंत्री नहीं बने हैं, यूपी के लोग वैज्ञानिक नहीं बने, या यूपी के लोग भी जो है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं पैर रखा है। क्या यूपी में ऐसी कोई कमी दिखती है कि नहीं है जज्बा? नहीं कहा तो देश विदेश से भी अपना डंका पीट के आते हैं यूपी के लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, है ना, कि नहीं ये तो यूपी के भैया। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कहने वाला मान लीजिए कोई कुछ कह सकता है। मतलब आपके नजर में आपका गाँव बेस्ट है? मतलब है कि नहीं है? ये मेरे मुँह से नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट है। क्यों? अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ के लोगों में क्या भावना है? मतलब आपके आसपास के देश के लोग जो भी हैं गांव के, जैसे आपके दोस्त यार हुए, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी हुए, तो इसमें क्या लगता है कि क्या अपनापन है कि नहीं है, या शहरों में ही लोगों के बीच अपनापन है? नहीं, क्या है? गांव में ही ये सब अपनापन दिखने को मिलता है। शहर में बस लोग अपने काम से काम, मतलब उसमें कौन क्या है, कहाँ है, कोई कितना भी सगा हो या कुछ भी, उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। शहर में बस लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं। काम से काम मतलब रखते हैं, ये बात है। अपनापन से कोई मतलब नहीं। ये सब गांव में ही देखने को मिलता है कि ये हमारे सगे हैं और ये हमारे संबंधी हैं, सब गांव में ही देखने को मिलता है। अच्छा, हमने देखा है शहरों में लोग अक्सर करके जो हमारी ये फसल वगैरह उगी हुई हैं जैसे सब्जियों की, तो इन फसलों में जो है हम लोग गांव के लोग अक्सर क्या करते हैं, फसल को डायरेक्ट खेत से तोड़ते हैं और पोंछते हैं और खा लेते हैं। और ऐसा अगर कोई देखता है या समझता है तो कहता है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से जो है वो कर रहा है, क्या कहते हैं, खा रहा है या कुछ भी है। लोग कहते हैं इसे फ्रेश नहीं। ये बताओ फ्रेश कहाँ मिल सकता है, गाँव की खेती से या शहर की वो शोरूम वाली दुकान से? नहीं, गाँव की खेती से हमें मिल सकते हैं, फ्रेश मिल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जो हम आंखों देखा हुआ जो चीज़ मिलता है। मान लीजिए अब जो शहर में रहता है उसमें क्या मिलाए हैं क्या नहीं मिलाए हैं, तो कैसे हम लोग जानेंगे? ये बात सही है, क्योंकि फ्रेशनेस वहाँ 30 दिन रखने के बाद इसी में भी वो फ्रेशनेस तो दिखाई देती है, फ्रेशनेस होता नहीं है। और क्योंकि गांव का जो ताज़ा तरोताज़ा जो होता है, जो हम जानते हैं कि हमने क्या डाला उसमें, खाद और क्या जिंक पदार्थ है, मतलब जाहिर सी बात है ये चीज़ें गांव में ही मिल सकती हैं ताज़ी।
अब हम शहर में चले जाएंगे, भले वो फसल गांव से ही शहर में जाती है, लेकिन ताजा वो कब पहुंचता है वो तो हमको मालूम नहीं। सही बात है। तो ठीक है, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपसे कि आपके गांव का आपको क्या सा लगता है, कि गांव के प्रति आप क्या रखते हैं। हम आपसे ये परिचय लेना चाहते हैं आपके गांव के बारे में। आप अपने गांव के बारे में बताइए, आपको गांव का क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ आपके गांव में अच्छा है? माहौल, मौसम, खेत खलियाँ, हरियाली, ऐसा क्या है जो वास्तव में गांव एक अच्छा कह सकते हैं आप? हमारे गांव में आपसी प्रेम आज भी सबसे अच्छा लगता है। आज भी अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये मानते हैं कि गांव में ये आपसी प्रेम जो है जिंदा है शहरों के मुकाबले। और ऐसी क्या बात हो, और ऐसी क्या खूबी है जो आपके गांव को जो है लोगों को आना या देखना, गांव की तरफ बढ़ना चाहिए किसी को? मौसम के अनुसार यहाँ पर हर ऋतुएं जो है अपने अपने समय से अपनी अपनी छाप छोड़ती है और उससे जो है लोगों को अच्छा आनंद मिलता है। अच्छा आनंद, और लोग आनंदित रहते हैं। शहरी वातावरण से अच्छा हवा उनको यहाँ पर मिलती है, वो लोग खुशहाल और निरोग खास तरह से रहते हैं। निरोग खास तरह से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके समय से पहले, मान लीजिए अब आप कहीं ना कहीं 50+ के आसपास आ गए हैं, तो आपसे पहले कुछ समय बीते होंगे, आपके पुरानी यादों में से कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता हो, उसके बारे में क्या आप हमें बताएंगे? वक्त गुजरता है, जरूर कुछ यादें मीठी रह जाती हैं। उन मीठी यादों में से आपको कौन सी याद बेहतर लगता है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? आपने एक बचपन गुजारा होगा, एक समय गुजारा होगा। उनमें से कौन सी याद लाई देखिए, जाए? जब हम यादों के बीच जाते हैं तो यादों में लोग खो जाते हैं। अक्सर करके जब किसी की बचपन मीठी से यादों की लेकर बात अवस्था करते हैं, जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे यादों की लड़ी बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है, लेकिन हम उन यादों में वो पूछना चाहते हैं जो कि आपकी याद तो बहुत बेहतर है, और आज के युग में, आज के युवा बच्चों को, आज के समय वाले बच्चों में वो चीज़ें मिल ही नहीं सकती हैं शायद। नहीं, बात वो चीज मिलने की नहीं है। समय के अनुसार जो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, और बच्चे आज के समय के अनुसार चलेंगे, वो हमारे समय के अनुसार तो चलेंगे नहीं। हम उन्हें अपने तरफ मोड़ने की अगर कोशिश करें, इसका मतलब है कि हम समय को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये आपने बात में दम है। जिंदगी का मेन मकसद है कि समय को हम अपनी तरफ न मोड़ें, समय के साथ अगर हम चलें तो हम भी खुशहाल, हमारे बच्चे भी खुशहाल। वेरी गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही बात है। समय के साथ चलना चाहिए, कभी समय के आगे भी नहीं चल सकते और समय को अपने हाथ में रख भी नहीं सकते हैं। आज वृद्ध वर्ग जो है बच्चों को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ से वो गुजरा है, जबकि वहाँ से गुजर पाना तो असंभव है। नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल बात तो है। क्यों ना हम बच्चों के समय के साथ चलें, क्योंकि वो समय बच्चों के साथ ही नहीं है, हमारा भी समय है, क्योंकि हम जी रहे हैं, तो समय हमारा भविष्य का रास्ता वो समय दे रहा है, उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए, अपना सिद्धांत। तो ऐसी स्थिति में फिर भी हम यहाँ पे अपनी पुरानी बात पे आते हैं कि रियलिटी ये है कि आपके समय में कुछ अच्छा रहा होगा जो आज के बच्चों के साथ नहीं रहता। जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें अच्छा लगता था कि काश हम स्कूल में होते, आज भी वो उस तरह से खेलते और उस तरह से दौड़ते। तो वैसी चीज़ें होंगी कि कोई आपके समय का कुछ ऐसा चीज़ रहा होगा दौर कि शायद आज वो बच्चों को नहीं, या यूँ कह लीजिए कि मुझे वो याद बहुत आती है, वो खेतों वो तो ठीक है, या वो खेतों का मेड़ पे जाना, कुछ ना वो तो सब ठीक है। हमारे समय में जो खेल थे वो हमारे समय के खेल थे, उसमें हमको इंटरेस्ट था। आज बच्चे अपने खेल में मस्त हैं, वो उनको इंटरेस्ट है। ये तो खेल वाली बात हुई, क्योंकि हम अच्छा आपके समय में क्या खेल थी ऐसे जो गांव में बहुत ज्यादा उत्साह से लोग खेला करते थे? सबसे प्रिय खेल तो सुबह सुबह लोग कुश्ती लड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, और ये जो है आज क्रिकेट जो खेल रहे हैं गिल्ली डंडा के नाम से उसे लोग जानते थे। तो इसी तरह बहुत सारी खेल थे, तो लोग खेल करके अपना खुशहाल हुआ करते थे। तो यानी बढ़ते वक्त के साथ जो है लोग अब नए नए खेल, आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल पे ही गेम खेला करते हैं,
मोबाइल पे क्रिकेट, मोबाइल पे कैरम, मोबाइल 10 पे साल सब पहले कुछ। बच्चे भी अपना कुछ खेलते थे, लेकिन 10 साल के बाद इधर अगर देखा जाए तो एक ही खेल दिखाई देता है। छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक अगर जन्म लिया उसके हाथ में भी मोबाइल देखा गया तो वह भी अपना शुरू कर दिया। तो उनके लिए तो अब यही एक मोबाइल ही मात्र एक खेल रह गया। यानी ये बात सही है कि अब जो है वो एफर्ट, वो फिटनेस जो है वो इसी वजह से आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब अगर समय के अनुसार देखा जाए तो यही एक साइड इफेक्ट है जो नुकसान में है। क्योंकि पहले जो फिजिकल बॉडी अपनी टाइट रखते थे, मतलब क्योंकि वो हर काम को, चाहे वो गाय के पीछे गौ माता को चराना हो, चाहे फसल में जाना हो, चाहे अपने खेल कूद थे जो वो क्या कहते हैं चिक्का और आपका कबड्डी, हाँ, ये पहले जो भी हुआ करती पहले थी। का जो खेल था, जो पहले का कर्म था, वह सब जो है शारीरिक श्रम से होता था। और आज जो भी कर्म हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो मानसिक कर्म के द्वारा कर रहे हैं। मानसिक कर्म के द्वारा। तो जो भी हमारा जोर लगता है वो मानसिक द्वारा लगता है, न कि शरीर के द्वारा लगता है। जबकि मानसिक द्वारा जो श्रम हमारा लगता है उसका सीधा असर शरीर पर ही पड़ता है। तो शरीर तो कमजोर होती जाती है। सही बात है। और जब हम शरीर से मेहनत करते थे तो शरीर कमजोर नहीं होती थी, शरीर हमारी मजबूत थी, क्योंकि उसमें मानसिक श्रम नहीं था। तो दोस्तों यही बात है कि कल के समय और आज के समय में सिर्फ इतना ही एक अंतर है छोटा सा, कि आज टेक्नोलॉजी के साथ लोग जुड़ के अपने फिजिकली वर्क को भी मोबाइल के थ्रू करते हैं या इंटरनेट के थ्रू करते हैं। जो कि पहले समय में जैसे आज से 30 साल 40 साल पहले जो लोग कीड़ा करते थे, यानी जो खेल कूद किया करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिकल और फिटिंग के रूप में था। और आज की डेट में वो चीज़ें वो नहीं मिल रहा। लोग आज शरीर से जब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो रनिंग करने जाते हैं या किसी प्रैक्टिकली जो है जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि नेचुरलिटी में वो केवल एक टाइम में अपने बॉडी को सोचते हैं कि थोड़ा ठीक हो। लेकिन रियलिटी ये था कि पहले के समय में इन लोग को कभी, हमारे चाचा लोग वो कभी भी किसी प्रकार की जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो शुरू से ही जिस दिन से वो निकलते थे खेत से और रनिंग करते थे, मेहनत करते थे, खेतों से लेके खेल कूद तक, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक वो दिनचर्या अपना वर्कचर्या में ही वो कंप्लीट हो जाया करती थी। तो ऐसी स्थिति में आज की टेक्नोलॉजी और कल की रियलिटी यही है। जैसे ही बदलते वक्त के साथ बदलते हैं नज़ारे, उसी तरह बदल रहे हैं आज के ज़माने के लोग और समय।